Namaste everybody, this is your Dr. Sargam Soni. I'm sure many of you don't know that July is the Fibroid Awareness Month. Hence, let's just give an overview of fibroids in a very quick and a short video. Make sure you watch this video till the end. So, what are fibroids? Fibroids are basically small swellings or tumors that arise from within the wall of the uterus or maybe sometimes from the सर्विक्स। ये छोटी छोटी गांठें होती है जो बच्चेदानी या गर्भाशय की वॉल से निकलती है। कभी कभी सर्विक्स यानी बच्चेदानी के नीचे का जो हिस्सा रहता है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वहां से भी निकलती है। हाउ टू फाइब्रॉइड्स हैपन, व्हाट कॉजेस फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स का होने का कारण क्या है? द मेन थिंग अबाउट फाइब्रॉइड्स इज दैट दे आर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट। ईस्ट्रोजन जो है वो एक हार्मोन है जो स्त्रियों में पाया जाता है, लेडीज़ में पाया जाता है, जो उनके अंडाशय, अंडकोश या ओवरीज द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसीलिए इसका एक और प्रमाण ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमारे बॉडी में, विमेन की बॉडी में, स्त्रियों की बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। और प्राय देखा गया है कि प्रेगनेंसी में जो फाइब्रॉइड रहता है वो प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट। और मीनोपॉज में जैसे जैसे हार्मोन ईस्ट्रोजन हमारा फीमेल्स का कम होता जाएगा, वैसे वैसे फाइब्रॉइड्स या श्रिंक हो जाएंगे या बढ़ना बंद कर देंगे। ईस्ट्रोजन हार्मोन का और वेट का काफ़ी लेना देना है, रिलेशन है। मैं पूरे डिटेल्स में अभी नहीं जा रही क्योंकि मैं आपको क्विक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ जो आपके काम की जानकारी है। इसीलिए हम हर पेशेंट को कहते हैं कि प्लीज़ वेट कंट्रोल कीजिए, अपने वजन का ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कहती कि हर ओवरवेट व्यक्ति को फाइब्रॉइड्स होना ही है या फाइब्रॉइड्स पतले लोगों को होता ही नहीं है, लेकिन ओवरवेट में ईस्ट्रोजन हार्मोन के साथ अगर लेना देना हो तो चांसेस ऑफ फाइब्रॉइड्स आर मोर इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए अपने वेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, खास करके उन बीमारियों को दूर रखने के लिए जो वज़न बढ़ने के कारण और हार्मोनल गड़बड़ होने के कारण होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड? फाइब्रॉइड्स के लक्षण क्या है? प्रायः फाइब्रॉइड्स के कोई लक्षण नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन हैव नो सिम्टम्स, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। अगर आपको कोई कंप्लेंट नहीं है तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर जो गांठ दिखे वो आपको ऑपरेट ही करनी पड़ेगी। फाइब्रॉइड्स अगर आपको परेशान नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें आराम से वहीं पर रहने दे सकते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं में फाइब्रॉइड्स बहुत सी तकलीफ़ें करता है। सबसे कॉमन तकलीफ जो देखी गई है वो है हैवी ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जो मासिक आता है, आपका मेंसेस होते हैं जो हर महीने आने रहते हैं, वो हो सकता है महीने में एक बार से ज़्यादा है। कभी 15 दिन में ब्लीडिंग हो जाए या ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंबी चले, 5-6 दिन की जगह 7, 8, 9, 10 दिन या उससे भी ज़्यादा चले, ब्लड के क्लॉट्स जाए। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जैसे मैंने कहा कि 2 मासिक जो होते हैं 1 महीने के बीच में, उसके बीच में ब्लीडिंग हो जाती है। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं तो वो आपके पेल्विस पर प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशर सिम्टम्स दे सकते हैं, यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ आ सकते हैं। पेशेंट पीछे, अगर फाइब्रॉइड पीछे की तरफ बढ़ रहा हो तो रेक्टल कंप्लेंट्स के साथ आ सकते हैं। लोअर बैक एक होता है, नीचे पेड़ों में दर्द होता है, पेल्विक पेन होता है। ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन है। और कभी कभी अगर फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर की साइड में होते हैं, कैविटी में, तो वो इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकते हैं। When do you go to see a doctor for fibroid uterus? आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे ये पता करने कि आपको फाइब्रॉइड है, या अगर आपको पता है कि आपको फाइब्रॉइड है तो आप डॉक्टर के पास कब जाएंगे? अब मैं हमेशा सभी लोगों को कहती हूँ कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। ये एक मशीन है जिसका रूटीन, रेगुलर चेकअप एंड ऑयलिंग होते रहना चाहिए। इसलिए अगर आप 55 ईयर्स से कम के हैं, एनीथिंग बिटवीन 30 to 55, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर रेगुलर बॉडी चेकअप करना है आपको, जिसमें एब्डोमेन एंड पेल्विस की सोनोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपको कोइंसिडेंटली बिना किसी कंप्लेन के सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड दिख गए हैं तो प्लीज़ जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए, एक बार उनका कंसल्टेशन ले लीजिए। अगर आपने कभी सोनोग्राफी नहीं की है लेकिन अगर आपको कभी भी एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या पेन या लोअर पेल्विक्स में सीवियर पेन या प्रेशर है, या आपको ऐसा लग रहा है आपको एब्डोमेन बड़ा हो रहा है, पेट फूल रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने पसंद के गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाना है। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप चेकअप कराएंगे उतनी जल्दी डैमेज कंट्रोल हो सकता है। हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स होने के रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स के रिस्क फैक्टर्स क्या है। हेवी अल्कोहल, हेवी स्मोकिंग, ओबेसिटी,
excessive red meat eating, less of vitamin D3, less of green leafy vegetables in your diet, ये सारे जो है ना वो रिस्क बढ़ा देते हैं. These are risk factors for fibroids. इसीलिए अगर हमें फाइब्रॉइड्स का रिस्क कम करना है तो हमें अपने वज़न पे कंट्रोल करना है. ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ी क्लिनिकल कंडीशन है जो बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है. उसमें से एक है हार्मोनल इम्बैलेंसेस. इसीलिए वज़न कम करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट कर देना है. अगर आप रेड मीट ईटर है, हैवी रेड मीट ईटर, तो वो कम कर देना है. अपना विटामिन डी कंट्रोल में रखिए, ऑप्टिमल लेवल पे रखिए. हरी सब्जियां, अच्छे से फल, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए. और याद रखिए कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ वर्कआउट करना है, मेडिटेशन करना है, डी स्ट्रेस करना है. स्ट्रेस जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज कर देता है. इसीलिए जो भी क्लिनिकल कंडीशन होती है उसका जो बढ़ने की, उसकी जो स्पीड रहती है उसको बढ़ा देता है. इसीलिए स्ट्रेस कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी बीमारी, ना सिर्फ फाइब्रॉइड्स बल्कि कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए. हाउ डू वी ट्रीट फाइब्रॉइड्स? फाइब्रॉइड्स का इलाज कैसे किया जाता है? ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स हमें तकलीफ़ नहीं देते हैं. अगर पेशेंट्स को कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो हम फाइब्रॉइड्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं. लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट आता है जिसको कंप्लेंट्स है या फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर्स या उससे भी ज़्यादा बड़ा है और कुछ तकलीफ़ें दे रहा है, तब हम उसे सर्जिकली रिमूव करते हैं. अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उसके फाइब्रॉइड्स की वजह से, जैसे मैंने कहा, गर्भाशय के अंदर की जगह यानी यूट्रस की कैविटी में अगर ब्लॉक हो रहा है और इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है, तब भी हम फाइब्रॉइड करेक्शन सर्जरी करने की पहल करते हैं. फाइब्रॉइड्स दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं. फाइब्रॉइड्स को सर्जिकली रिमूव किया जाता है. फाइब्रॉइड्स रिमूवल को हम मायोमेक्टमी कहते हैं. प्राय ये लैप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है, यानी दूरबीन द्वारा की जाती है. फाइब्रॉइड्स अगर बहुत सारे हैं या बहुत बड़े हैं और हमें बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, गर्भाशय निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे हम हिस्टेरेक्टमी कहते हैं. वो भी प्रायः लैप्रोस्कोपिकली किया जा सकता है पेशेंट के अर्ली एम्बुलेशन एंड कन्वीनियंस के लिए. तो मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो में बताया है कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, उनके लक्षण या सिम्टम्स क्या है, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या है, आपको डॉक्टर के पास कब कंसल्ट करने जाना है और उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उसका रिस्क कम किया कैसे जा सकता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसे सेव करना मत भूलिएगा और अपने ग्रुप की सारी लेडीज़ के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा. आपने अगर मेरी YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो नीचे दिए गए मेरे कंसल्टेशन नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. थैंक यू. टेक केयर. स्वस्थ रहो, मस्त रहो.